आज से जम्मू कश्मीर में सरकारी बसों यानी एसआरटीसी और ई बसों में जहां महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी तो वहीं पुरुषों को अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि आज से जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए ई बसों और एसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर उन्हें तोहफा दिया है। आज जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कदम उठाया है। अब महिलाएं आराम से सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। आपको बता दें कि महिलाओं को अपने साथ केवल आधार कार्ड रखना होगा। आधार कार्ड दिखाकर ही उन्हें टिकट दी जाएगी और यात्रा का व्यय मुफ्त में लाभ उठा पाएंगी। तो क्या है कि हमारा जब सरकार नहीं बनी थी, इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए मुफ्त बस सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान को एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं, अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा, बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज जब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहां तक ताल्लुक है उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सके, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। टेलीवेजर्स का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने टेलीवेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड, अपनी जो हमारे टेलीवेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी डेलीवेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है, पीएचई एंड पीडीडी नहीं है बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट जो डेलीवेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद सरकार जो है इन डेलीवेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज को, अपनी माताओं बहनों और बच्चियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी
बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया। चौधरी साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को? चौधरी साहब बसें बढ़ाई जाएंगी। सरदार जी, आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? कौन सा किराया बढ़ गया? पता नहीं, आपका कोई चैनल लग होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुफ्त सर्विस दी है हमने, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमने फैसला किया है ये लेडीज के लिए किया है। और जहाँ तक बसें अभी कम है, मानते, मैंने आपको शुरू में कह दिया अपनी ब्रीफिंग में कि अभी एक नया हमने शुरू किया, ये आज लॉन्च हुआ है, इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा हर चीज। चौधरी साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल का रेट जो है जो बढ़ाया गया है, ये तो पूरा दिल्ली के सरकार के तरफ से चलता है और वहां से चल के यहाँ तक पहुंचता है। तो लिहाजा जो फैसला अब उन्होंने किया है उसमें बाकी लोग भी होंगे, उनसे आप जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन आज आप इसी में खुशी मनाएं कि जम्मू कश्मीर में पहली दफा हुआ है कि लेडीज के लिए मुफ्त बसों की सर्विस आई है। इसके ऊपर या ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। में बसें कम है, ईद बस की भी यहाँ जम्मू में बस में जाती वहाँ लेडीज वो कह रही है कि देखिए बसें कम है, पूरा करने के लिए क्या बताएं? मैंने आपको कहा कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको पता, हम यूटी में है, स्टेट तो है नहीं। एक बड़े छोटे से सिस्टम के अंदर फाइनेंस का आपको पता क्या हाल है, और देखो उसके मुताबिक फिर भी हमने जो एक स्टेट फैसला लेता है वो यूटी में फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया। तो आपको ये चीज उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा फैसला। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने ये किया है, खाली ये शगुन नहीं किया, बल्कि आपको सड़कों पे बसें दौड़ेंगी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इसका फायदा उठाएंगी। आई एम सो हैप्पी जो गवर्नमेंट ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ कि जम्मू स्मार्ट सिटी बस में जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी जर्नी आराम से करेंगी। एसी की प्रोवाइड है, जहाँ पे अपना आराम से सर्विस वो है, जा सकती हैं जहाँ जाती। जैसे मेटाडोर में जाती थी, एम्प्लॉयज को बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब हम आराम से अपना सफर कर सकती हूँ। किराया भी बढ़ाया गया, तो क्या लगता है कि वहाँ से यहाँ पर दिया गया? किराए का कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तो फिर गवर्नमेंट के जो उनको ठीक लगेगा वो उन्होंने किया है जो डिसीजन, लेकिन हमारे लिए जो भी डिसीजन है ठीक है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।